जनरल ग्लासवेयर हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। अब ग्लासवेयर में बहुत सारा जितना भी नाम है, ठीक है, जो कॉमनली यूज किया जाता है। ग्लासवेयर तो ऐसे बहुत सारा अनंत है, ठीक है ना, उसका उतना नाम, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं जो क्या होता है जनरली लैब में हम लोग यूज करते हैं, जो कॉमनली मिल जाता है, ठीक है। कोई भी बायोकेमिस्ट्री लैब में या पैथोलॉजी लैब में, उसी के बारे में जनरली हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग बहुत सारा ग्लासवेयर पढ़ लिए थे। टेस्ट ट्यूब नहीं पढ़े हैं, फ्लास्क, बीकर, मेजरिंग सिलेंडर, ब्यूरेट, ठीक है, ये सब बहुत सारा पढ़ लिए, ठीक है। आज 6 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो पहला पढ़ना वो क्या है, कंडेंसर, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कंडेंसर मतलब एक प्रोसेस होता है कंडेंसेशन का, ठीक है। अब कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है बताओ, किसी को पता है? कंडेंसेशन प्रोसेस और इवापोरेशन दो होता है ना। इवापोरेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है, किसी भी लिक्विड को हीट कर कर क्या किया जाता है, वेपर बनाया जाता है, ठीक है। अब वेपर बन गया। और कंडेंसेशन में क्या किया जाता है, उसी जो वेपर बना हुआ, ठीक है, उसी को कूल करके फिर लिक्विड बना लिया जाता है। समझ में आ रहा है? उसी को क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन। तो इवापोरेशन क्या हो गया, किसी भी लिक्विड को क्या करेंगे बताओ, हीट करेंगे तो वेपर बनेगा, उसी को बोलते हैं इवापोरेशन, ठीक है। जैसे पानी हम लोग मानो गर्म कर रहे हैं, ठीक है, मानो कि चाय बनाना या कुछ भी बनाना था, हम लोग क्या कर रहे हैं, मानो पानी डाले पहले, ठीक है, या पानी बॉईल करना था, हम लोग क्या करें, पानी को रखे गैस पे, तो क्या करेगा, धीरे धीरे बॉईल करेगा, उसके बाद क्या करना है, इवापोरेट करने लगता है कि नहीं। तो हाथ रखेगा तो क्या होगा, पूरा जम जाएगा। समझ में आ रहा है? वो क्या हो गया, पूरा इवापोरेट कर रहा है। अब क्या करा, इवापोरेट कर कर गैस क्या होता है, हल्का होता है तो ऊपर जाएगा, होता है ना, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो मानो कि क्या होता है कि हम वो रख देते हैं, ढकने वाला कुछ रख देते हैं, तो गैस तो बाहर निकल नहीं पाएगा, तो क्या करेगा, उस पर पड़ेगा। वो क्या है, ठंडा है, नीचे से ना हीट मिल रहा है, ऊपर थोड़ी ना मिल रहा है, तो उस पर से पड़ के क्या होगा, नीचे टप 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 गिरता है कि नहीं। या मानो ऊपर आइस रख दो, समझ में आ रहा है, तो क्या होगा, उसको ठंडा कर देगा, फिर इवापोरेशन होगा, फिर पानी नीचे गिरेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोल देंगे, कंडेंसेशन, ठीक है। तो जो भी वेपर है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, कंडेंसेशन करा के कूल कराकर, ठीक है, क्या किया जाता है, फिर से लिक्विड बना जाता है। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसर, कंडेंसेशन। उसी से नाम आया है क्या चीज, कंडेंसर, ठीक है। अब कंडेंसर मतलब ही क्या हो गया कि मानो कि लैब में कोई लिक्विड को हीट किया, ठीक है, हीट करके क्या किया, वेपर बना लिया। अब वेपर बना के फिर उसको लिक्विड बनाना है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रोसेस में किसको यूज करेंगे हम लोग, कंडेंसर को यूज करेंगे। तो तुम लोग को डायग्राम भेजे कंडेंसर का, उसको बना लेना, ठीक है। तो इसमें देखो ये क्या होता है कि वेरिएबल साइज में, वेरिएबल साइज मतलब क्या होता है कि बहुत सारा साइज अलग अलग तुम्हारे यूज के अनुसार अपना ले लेना है, ठीक है। किसी को मानो कि छोटा वाला लेना है, मानो 20, 25, 50, 100 ml वाला, तो वो ले लो। किसी को 200 ml वाला, किसी को 300 ml वाला, उसके अनुसार तुम लोग क्या कर सकता है, अपना अपना यूज के अनुसार क्या कर सकता है, उसको ले सकता है। यूज मेनली फॉर द डिस्टिलेशन एंड फॉर द रिफ्लक्स ऑपरेशन। देखो अब डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स में पूरा हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। डिस्टिलेशन क्या होता है, वही प्रोसेस हुआ, क्या किए, हीट दिए, पानी क्या हुआ, वेपर बना, फिर उसको कूल कर कर क्या किए, इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है ना, उस पानी को। तो क्या होता है, प्योर रहता है। समझ में आया? मानो कि नाला का भी पानी लेकर आया, क्या चीज का, नाला का, ठीक है, उसको क्या किया, गर्म किया। समझ में आ रहा है? तो गर्म करेगा तो क्या होगा, कचरा थोड़ी ना ऊपर उड़ेगा, क्या होगा, पानी वेपर बनेगा, वेपर ऊपर गया, और चूंकि बॉइल किया तो क्या हो जाएगा बताओ, जितना ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सब क्या होगा, मर जाएगा, मरेगा ना, बॉइलिंग से मरता है कि नहीं। तो उसके बाद क्या होगा, वेपर बन गया। अब वेपर क्या हो गया, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको कंडेंस कर लेंगे, मतलब उस वेपर को क्या करेंगे, ठंडा कर फिर लिक्विड बना लेंगे, पानी बना लेंगे। तो वो जो लिक्विड बन के लास्ट में जो इकट्ठा किया, वो क्या होगा, प्योर फॉर्म हो गया। समझ में आया? पानी क्या हो गया, प्योर हो गया। तो बहुत जगह इस सब भी मेथड क्या होता है, यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है। डिस्टिलेशन क्या होता है कि किसी भी इम्प्योरिटी से क्या होता है, प्योर चीज बनाना होता है। कोई लिक्विड मानो इम्प्योरिटी है, तो उसको हीट करके वेपर बनाएंगे, उसको कंडेंस करके लिक्विड बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या था, इम्प्योर था, यहाँ पे क्या होगा, प्योर लिक्विड आ गया, ठीक है। वाटर के केस में जैसा वैसा ही कोई भी लिक्विड होगा उसको भी कर सकते हैं। समझ में आया? तो वही बोल रहा है डिस्टिलेशन एंड रिफ्लक्स ऑपरेशन दोनों से मिला जुला कर होता है, ठीक है। यूज टू कूल, अब देखो इसका एक बाद में लिखे हैं, कंडेंसर क्या होगा, वेपर को क्या करेगा, कंडेंस करेगा, ठंडा करेगा, और क्या होगा, लिक्विड बनाएगा। वही लिखा हुआ है यूज टू कूल, मतलब ठंडा किया जाता है किसको, हॉट वेपर, जो भी वेपर पानी का हीट करने के दौरान निकला, दैट रिजल्ट फ्रॉम बॉइलिंग और हीटेड लिक्विड।
कोई भी लिक्विड को हीट कर रहा है, ठीक है, या बॉईल कर रहा है, तो उससे जो वेपर बन रहा है उसको ठंडा करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, किस चीज़ का, कंडेंसर का। समझ में आया कंडेंसर का कहाँ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसका डायग्राम बना लेना, ठीक है। उससे बीच में एक स्प्रिंग लगा रहा था, उससे क्या होता है, थोड़ा मदद करता है उसको लिक्विड बनाने में। समझ में आया, बोलो। डायग्राम देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पे उतना जगह भी नहीं है, ठीक है ना, बड़ा बड़ा डायग्राम वो सब बनता है, इसलिए नहीं बनाया, हम तुमको समझा दे रहा है। उसके बाद क्या है, डेसिकेटर्स। क्या है, डेसिकेटर्स, ठीक है। अब डेसिकेटर्स में क्या होता है, देख लो, एक ग्लास का बना हुआ रहता है जनरली, ठीक है, कांच का। उसमें क्या होता है कि एक लीड दिया हुआ उसको बंद करने के लिए, ठीक है। अब दो डेसिकेटर होता है, एक नीचे एक केमिकल डेसिकेंट डाला हुआ। देखो डेसिकेंट मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज है, अब तुम लोग को बताया था हाइग्रोस्कोपिक, एक वर्ड बताया था हाइग्रोस्कोपिक। क्या बताया था हाइग्रोस्कोपिक में, हार्ट बता दिया था हाइग्रोस्कोपिक में, गधा कहीं का। हार्ट हम पढ़ाएं कब, वो नाम सुना हमसे, ग्लासवेयर में हार्ट पढ़ा रहे हैं। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। जैसे क्या बताया था कि बहुत सारा केमिकल होता है, जैसे नमक वमक का एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है। तो क्या बताए थे कि इन्वायरमेंट में से क्या करता है, मॉइस्चर को पकड़ लेता है, ठीक है ना, रिटेन करता है, तो उसी को क्या बोलता है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस या मटेरियल। समझ में आया। तब मानो कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, या केमिकल है, जो क्या है कि मानो कि वो उसको बाहर रखने से क्या होगा, वो मॉइस्चर को रिटेन कर लेगा, तो उसको क्या करेंगे, डेसिकेटर में रख देंगे। तो डेसिकेटर क्या होता है कि इन्वायरमेंट से क्या होता है, उसको अलग करके रखता है, ठीक है ना। लीड रहता है, किस तरह हम लोग मानो कि कुछ को रख कर ढक्कन बंद कर दिया, तो बाहर से कुछ मतलब है नहीं है। तो वैसे ही डेसिकेटर में क्या होता है, एक लीड रहता है। देखो सब मोबाइल में जो डायग्राम भेजे हैं, तो लीड रहता है, तो उसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। बंद करेंगे, क्या होगा, बाहर का मॉइस्चर जाएगा अंदर, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो क्या होगा, मॉइस्चर को रिटेन करेगा, नहीं करेगा। जैसा डालेगा पाउडर फॉर्म में वैसा ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है, तो उसको डेसिकेटर का यूज कर रहा है। उसके बाद और भी होता है डेसिकेटर। डेसिकेटर का एक दो जगह और यूज किया जाता है कि जल्दी ड्राई करने के लिए। समझ में आ रहा है, सुखाने के लिए, मानो कोई चीज को जल्दी ड्राई करना है, समझ में आ रहा है। तो ड्राई करना है तो यानी उसमें पानी रहेगा, रहेगा ना। तो क्या होता है कि जैसे देखो डेसिकेटर, ये समझो कि, ठीक है, ये क्या हो गया, इसको मानो कि ये हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसी पर रख दिया जाता है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ऐसे करके रहता है, जाली जैसा। समझ में आ रहा है, देखो इधर जाली जैसा रहता है, जो सेकेंड वाला भेजे है, ठीक है। उसमें क्या कर रहा है, जिसको भी मटेरियल को क्या करना है, हमको बताओ, ड्राई करना है। समझ में आ रहा है, सुखाना है। तो इसमें पानी रहेगा, पानी रहेगा ना। तो नीचे क्या करते हैं, जो भी डेसिकेंट मटेरियल मतलब हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल, जो क्या करता है, पानी को रिटेन करता है, तो उसको नीचे डाल देंगे। और इसमें मानो कि ये सेव है, सपोज सेव को ऐसे नहीं करते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। मानो सेव है, इसको हमको जल्दी सुखाना है। समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे, डेसिकेटर में रख कर यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत सारा डेसिकेंट डाल देंगे। डेसिकेंट मतलब ऐसा केमिकल जो क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा तुरंत। समझ में आ रहा है। तो ये क्या रहेगा, ये तुमको बताया क्या चीज है, इसमें होल है। समझ में आ रहा है। तो क्या चीज बताए, बताओ, जाली जैसा है। तो ये मानो कि केमिकल है, तो ये क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। एप्पल में क्या रहेगा, पानी रहेगा कि नहीं, तो ये क्या करेगा, सब पानी नीचे सोखते जाएगा, सोखते जाएगा। तो ये क्या होगा, मतलब ये पानी को स्टोर कर लेगा, और ये क्या होगा, एप्पल में से पानी निकलेगा तो जल्दी सूख जाएगा कि नहीं, बताओ। वैसा ही बहुत सारा केमिकल है जिसको सुखाना पड़ता है, ठीक है। या बहुत सारा मटेरियल जिसको सुखाना है रैपिड, उसको क्या करेंगे, डेसिकेटर में डाल देंगे, ठीक है। तो क्या करेगा, पानी जो भी उसमें का पानी रहेगा वो क्या करेगा, नीचे केमिकल जो डालेंगे वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसको जो भी मटेरियल डालेंगे उसको क्या करेगा, सुखा देगा। तो इसका दो यूज हो गया। एक तो यूज हो गया कि बाहर से हम लोग क्या करेंगे, बताओ, मॉइस्चर को रिटेन नहीं करने देगा। मानो कि कोई ऐसा केमिकल है जो क्या करता है, रख देंगे बाहर में, तो क्या होगा, इन्वायरमेंट से मॉइस्चर रिटेन कर वो पाउडर फॉर्म से क्या होगा, सब एक दूसरे में जुट जाएगा, ठीक है, तो वो खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो उससे डेसिकेटर एक बचा रहा है, बचा रहा है ना। और दूसरा काम क्या हो गया, कोई भी मटेरियल को ड्राई करना, सुखाना है। समझ में आ रहा है। तो उसमें क्या करेगा, ये डेसिकेटर मदद करेगा। जो भी चीज को, तो इसको लीड खोल देगा, इसको क्या करेगा, मटेरियल यहाँ पर रख देगा, नीचे डेसिकेंट सब लगा रहेगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा, सब बताओ, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब देखो मोबाइल में एक तुम लोग को डायग्राम भेजे हैं, भेजे है ना। सबसे पहले टैप वाला है, उसको खोलेंगे,
ठीक है, तो उससे क्या होगा, कवर हट जाएगा, हट जाएगा। देख रहा है सब लोग। उसके बाद क्या है कि जो भी सब्सटेंस को ड्राई करना है, तो देखो लिखा होगा सब्सटेंस टू बी ड्राइड, है ना। उसको क्या किया, वो एक जाली नुमा टाइप का रहेगा, ठीक है ना, तभी ना आएगा नीचे। तो उसको क्या किया, उस पर रख दिया है और नीचे क्या है, डेसिकेंट डाल दिया है। अब डेसिकेंट में यही सब केमिकल यूज किया जाता है, सिलिका जेल, कैल्शियम क्लोराइड, फास्फोरस पेंटोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या करता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। समझ में आया। तो जिस सब्सटेंस को ड्राई करना है उसमें पानी रहेगा, तो पानी रहेगा तभी ना भींगा हुआ है। तो सुखाना मतलब क्या है, पानी। जैसे कपड़ा को हम लोग सुखाते हैं तो क्या करते हैं, इसमें पानी निकाल देते हैं। तो वैसे ही सब्सटेंस को सुखाना यानी पानी निकाल देंगे। तो ये क्या करेगा, जितना भी इसमें पानी का मॉलिक्यूल्स रहेगा, समझ में आ रहा है, तो ये क्या करेगा, जो नीचे केमिकल डाला हुआ है ना, डेसिकेंट, बोलो, वो क्या करेगा, सब एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, वो फ्री ऑफ हो जाएगा ना। उसके बाद क्या होगा, वो जो केमिकल सब्सटेंस टू बी ड्राइड वाला रखा हुआ, वो क्या होगा, सूख जाएगा। समझ में आ रहा है। तो उसका ये यूज किया जाता है, इसलिए ये भी तुम लोग को क्या किए, डायग्राम भेज दिए, ठीक है, कि कैसे सुखाया जाता है। तो ये सुखाने में भी मदद कर रहा है। और कोई ऐसा केमिकल जिसको मानो बाहर से हमको बचाना है, ठीक है ना, कि मतलब उसमें क्या होगा, मॉइस्चर रिटेन नहीं कर ले, उसके लिए भी यूज किया जाता है। तो इसका दो काम हो गया। समझ में आया, बोलो। तो देखो ये भी क्या होता है, वेरिएबल साइज में पाया जाता है, ठीक है। तुमको जितना केमिकल को ड्राई करना है, या छोटा या बड़ा, जिस साइज का, समझ में आ रहा है, कितना तुमको लेना है, ठीक है। मानो कि आधा किलो का करना है तो बड़ा डेसिकेटर लेंगे। मानो कि चुटकी भर है, ठीक है ना, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, उसको क्या करना, तुमको सुखाना है, तो छोटा वाला डेसिकेटर लेंगे। तो ये क्या है, अवेलेबल इन बहुत सारा साइज में, ठीक है, वेरियस साइज, वेरिएबल साइज। उसके बाद क्या है, केमिकल्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये सब याद रखना, ठीक है, कि कौन कौन सा जो केमिकल्स होता है वो क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक, मतलब क्या करता है, पानी को सोखता है, खींचता है, एब्जॉर्ब करता है। समझ में आया। तो सबसे पहला कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका होता है H2SO4। ये क्या है, फास्फोरस पेंटोऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल। ये चार ऐसा केमिकल है जो क्या करता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। मतलब क्या हुआ कि पानी अगर बाहर में रख देगा तो क्या करेगा, तुरंत इन्वायरमेंट से पानी एब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्चर को रिटेन करेगा और क्या करेगा, भीग जाएगा, ठीक है। तो इस सब केमिकल को ऐसे भी क्या करता है, डेसिकेटर में ही रखना पड़ता है। और इस सब का एक और फायदा हो गया, इन्वायरमेंट में तो रखेगा तो खराब हो जाएगा, लेकिन वहीं डेसिकेटर में रख के किसी को सुखाना है तो उसका मॉइस्चर क्या करेगा, ले लेगा। तो क्या करेगा, उसको सुखा दिया, तो वहां पे क्या होगा, हमारे लिए फायदेमंद हो गया। समझ में आ रहा है। किसी चीज को सुखाना है तो उसको रख देंगे डेसिकेटर में, क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मेरे लिए फायदेमंद हो गया कि नहीं, बताओ। तो ये सब केमिकल को क्या करता है, एज ए डेसिकेंट, मतलब सुखाने वाला। समझ में आ रहा है, यूज करते हैं, मतलब क्या करेगा, मॉइस्चर को रिटेन करेगा और दूसरे को क्या करेगा, सुखा देगा, ठीक है ना। इसको डेसिकेटर में एज ए केमिकल यूज करते हैं। नीचे वाला जो रहेगा इसमें क्या डेसिकेंट लिखा हुआ है ना, तो ये सब लिख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल में सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस पेंटोऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड और सिलिका जेल। समझ में आ रहा है। तो जो डायग्राम बनाना, तो डेसिकेंट लिखा हुआ है ना, तो उसको क्या करना है, इस चारों को लिख लेना है ताकि याद रहे। समझ में आया, बोलो। उसके बाद है द डेसिकेटर है मेनली यूज फॉर द डेसिकेट द केमिकल। ये किस लिए यूज किया जाता है, कोई भी केमिकल को सुखाने के लिए। समझ में आ रहा है। कोई केमिकल है, जैसे वहां पे दिखाए ना डायग्राम में, तो क्या है, कोई केमिकल है उसको सुखाना है, तो उसको सुखाने में क्या करेगा, ये मदद करेगा। एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एक्यूरेट नॉर्मल सॉल्यूशन एंड स्टैंडर्ड। अब इसमें क्या होता है कि कोई चीज को, मानो कोई केमिकल है, उसको पाउडर फॉर्म में 2 चिटकी डालना है, समझ में आया, या किसी चीज से क्या करना है, मतलब बहुत कम डालना है मात्रा में। अब मानो कि उसको बाहर रख देगा, वो हाइग्रोस्कोपिक है, वो क्या करेगा, मॉइस्चर रिटेन कर लेगा। समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, उसको चुटकी से डालेगा तो डलाएगा, वो क्या होगा, सब तो सटा रहेगा एक में। समझ में आ रहा है। जैसे ठंडा के दिन में होता है नमक। अब इसे नमक को तुमको मानो कि ऐसी पूरा वो पाउडर फॉर्म में है, उसको डालने में आसानी होता है, पता चलता कितना डाल रहा है। और वही मानो जमा रहेगा तो क्या होगा, ज्यादा ही हो जाएगा, नहीं तो
कमी हो जाएगा, अंदाज नहीं मिलता है, ठीक है। तो वैसे ही मानो कि डेसिकेटर में क्या होगा, रखेंगे तो क्या होगा, ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, पाउडर फॉर्म में आ जाएगा केमिकल, तब उसको मिक्स करेंगे, समझ में आ रहा है। तब क्या करेंगे, उससे सोल्यूशन बनाएंगे या किसी का स्टैंडर्ड यूज करेंगे, समझ में आ रहा है। किसी के लिए स्टैंडर्ड सब यूज किया जाता है लैब में, समझ में आ रहा है। तो उसको क्या होगा बताओ, बोलो, एक्यूरेट जाएगा, समझ में आ रहा है। जितना हम यूज करेंगे वो क्या होगा, एक्यूरेट होगा। नहीं तो मानो कि मॉइस्चर रिटेन कर लेगा, मॉइस्चर रिटेन कर लेगा तो क्या होगा, कभी ज्यादा ही हो जाएगा, नहीं तो कम ही हो जाएगा, समझ में आया। क्यों, क्योंकि मॉइस्चर रिटेन किए हुए। अब देखो, मानो कि 10 ग्राम डालना है, कि कोई पाउडर है, समझ में आ रहा है। किसी केमिकल में क्या करना है, 10 ग्राम पाउडर डालना है। अब उसमें मानो कि मॉइस्चर आ गया, तो मॉइस्चर आ गया तो पानी का भी तो वेट है, बोलो। तो क्या होगा, केमिकल कम रहेगा, पानी है उसमें, पानी भी मिला हुआ है ना। तो मानो कि कोई पाउडर 10 ग्राम डालना है, इसमें मानो बाहर रख दिया तो मॉइस्चर भी आ गया, पाउडर भी, तो उसको जोखेगा तो क्या होगा, पाउडर कम हो जाएगा। तो क्या हो गया, एक्यूरेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इस सब में मदद करेगा कि नहीं बताओ। तो कोई केमिकल को 10 ग्राम डालना है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे बताओ, बोलो। तो उसको एक्यूरेट मेजर करने में हेल्प करता है। कैसे, उसको मानो कि उसमें वाटर का कंटेंट है, उसको क्या करेगा, सुखा देगा, सुखा देगा ना। तो उसमें क्या कर रहा है बताओ, एक्यूरेट मेजरिंग में क्या कर रहा है, मदद हम लोग को कर रहा है। समझ में आया कैसे एक्यूरेट मेजर कर रहा है बताओ, ठीक है। तो इसीलिए डेसिकेटर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें और भी 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं, यूज्ड फॉर ड्राइंग केमिकल, ठीक है ना। बहुत सारा केमिकल को क्या करना है, ड्राई करने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, समझ में आया। तो इसको भी नीचे करके एक लाइन लिख देना। और ड्राई करने के लिए कैसे करते हैं उसका डायग्राम भी भेज दिया, समझ में आया। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया इसका इंपॉर्टेंस, कहाँ कहाँ यूज करते हैं बोलो, ठीक है। तो वही होता है डेसिकेटर। डेसिकेटर मतलब कुछ उसमें कुछ डालकर सुखाना है, ठीक है। तो उसमें हीट नहीं दे रहा है, समझ में आ रहा है। केमिकल डालकर उसका क्या हो रहा है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां पे डेसिकेटर सब यूज किया जाता है, बोलो, क्लियर है। आगे बढ़े, इसका डायग्राम बना लेगा, ठीक है। तो दोनों डायग्राम बना लेना। एक तो हो गया कि स्टोर करना कोई हाइग्रोस्कोपिक केमिकल को, कि बाहर से क्या करेगा, मॉइस्चर को रिटेन नहीं करे। और दूसरा किसी को सुखाना है, तो उसके लिए भी दोनों भेज दिए, ठीक है। अब है, इसको लास्ट में पढ़ाएंगे। ये है क्या चीज, फनल, ठीक है। फनल क्या होता है सब लोग जानता है, ठीक है ना। लोकल लैंग्वेज में टिप बोलते हैं, और तुम लोग क्या बोलता है, टिपे बोलता है, ठीक है। जैसे कोई मानो पेट्रोल डालना है, या मानो किरोसिन ऑयल किसी ट्रैक्टर वक्टर में या गाड़ी में डालना है, तो क्या करते हैं, इसका मदद लेते हैं। या मानो कि क्या है कि बहुत सारा अथी है, मानो कि पतला नैरो नेक है, समझ में आ रहा है, उसमें डालना है कुछ, तो क्या होगा, पतला टिप करके डालते हैं, नहीं तो क्या होगा, डिस्पेंसिंग करने में दिक्कत होगा। तो ये भी एज ए डिस्पेंसर हो गया, समझ में आया, ढालने में मदद कर रहा है, समझ में आया। तो इसका क्या है, ये भी वैरायटी ऑफ रेंज का है। मानो कि कोई 2 लीटर वाला सब उझिल रहा है तो बड़का टिप यूज करेगा, जो 100 ml वाला करेगा उसका दूसरा यूज करेगा, समझ में आ रहा है। जो 1 लीटर वाला करेगा उसका साइज अलग रहेगा। तो ये भी क्या रहेगा, वैरायटी ऑफ रेंज का रहता है, ठीक है। तो कैसा रहता है सब लोग देखा ही होगा, ऐसे करके उसके बाद ऐसे रहता है, यही रहता है ना। यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ, किसके किसके लिए यूज किया जाता है, सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। अब बहुत सारे टिप में देखा होगा तुम लोग, क्या होता है यहाँ पर जाली रहता है, क्या रहता है, जाली रहता है। तो मानो कि किसी पानी में मानो बालू फंस गया या कुछ भी है, ठीक है, कोई ऐसा सब्सटेंस है जो क्या हो गया, मिक्स हो गया, समझ में आ रहा है, सॉलिड मिक्स हो गया, तो क्या होगा, उसको अलग करने में हेल्प करेगा। यहाँ पर जाली लगा देंगे तो नहीं सेपरेट हो जाएगा, क्या होगा, लिक्विड नीचे हो जाएगा, सॉलिड ऊपर छना जाएगा। लिक्विड फ्रॉम लिक्विड है, बहुत सारा लिक्विड पर, जैसे मानो तेल मिक्स हो जाता है ना। तो इसको भी क्या होता है, फनल से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बताओ, छान सकते हैं। या बहुत और भी इसका मेथड है, और मेथड क्या है कि मानो कि किसी में पानी क्या होगा, नीचे आ जाएगा, ऑयल का क्या होता है, डेंसिटी कम होता है तो ऊपर तैरेगा। तो क्या करेंगे, इसमें लगाकर क्या करेंगे, पहले पानी निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको तेल इसी में छोड़ देंगे। तो नॉर्मल घरों में भी हम लोग ऐसा ही यूज करते हैं। क्या करते हैं, मानो कि तेल है किसी में, तो क्या करेंगे कि नीचे से छेद करके क्या करेंगे, पानी सब निकाल लेंगे, उसका तेल जहाँ से आएगा उसको बंद कर देंगे, यही ना करते हैं। उससे भी कर सकते हैं। या पोरिंग लिक्विड, मानो कोई लिक्विड को क्या करना है, ढालना है। पोर मतलब क्या होता है, ढारना।
केमिकल, तो कोई लिक्विड को या केमिकल को या सॉल्यूशन को क्या करना है, किसी कंटेनर में ढालना है, तो उसमें मदद लेते हैं। तो यही है फनल, समझ में आया। अब फनल का साइज डायमीटर, डायमीटर मतलब ये वाला डायमीटर, समझ में आ रहा है। ये साइज जो है, जो ऊपर वाला रहता है ना टिप का, और उसके बाद ऐसा रहता है ना, तो ये वाला जो डायमीटर है, ये डायमीटर क्या होता है, ये रेडियस क्या होगा, ये यही ना होता है। तो ये क्या होता है कि बहुत सारा बताएं यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। कोई कितना रिक्वायरमेंट, 2 लीटर कोई सोल्यूशन डालना है या कुछ भी डालना है, तो क्या होगा, बड़ा रेडियस का लेंगे। अगर मानो 10 ग्राम डालना है तो छोटा वाला टिप यूज करेंगे, समझ में आया। तो वो वही बोल रहा है कि जो ये डायमीटर है, तो डायमीटर ही पूरा हो गया, तो कितना कितना यूज हो सकता है, 50, 65, 75 या 100 mm का हो सकता है। उतना बड़ा हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बड़ा या छोटा, समझ में आया। तो ये है किसके लिए, फनल्स के लिए, समझ में आया। फनल, उसका डायग्राम बना लेना, इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद सिरिंज, सिरिंज सब लोग देखा होगा, ठीक है। आजकल सिरिंज क्या आता है, बहुत सारा प्लास्टिक का आता है, ठीक है। पहले का जो सिरिंज होता है या एबीजी सब के लिए बताए थे, तो बताया था ग्लास का आता है, बताया था ना। जब आर्टेरियल ब्लड प्रेशर पढ़ा रहे थे, कैसे निकाला जाता है, कैसे नापा जाता है, उसका सैंपल कलेक्शन कैसे करता था, बताया थे। जो सिरिंज होता है क्या चीज़ का रहता है, ग्लास का बना हुआ रहता है। ग्लास का क्यों बना हुआ रहता है, ये भी बताए थे कि प्लास्टिक का रहेगा तो क्या होगा, उसमें से एयर का एक्सचेंज इजिली हो सकता है, लेकिन ग्लास थोड़ा क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है ना। बोरोसिलिकेट सब का बना रहेगा तो क्या होगा, हार्ड होगा, तो उसमें क्या होगा, एक्सचेंज एयर का नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट आयन, ये सब क्या करते थे हम लोग, बताओ, टेस्ट करते थे ना। तो क्या होगा, ये सब नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, सब कंटामिनेटेड हो जाएगा, मतलब मिक्स हो जाएगा। मिक्स होगा तो क्या होगा, सब उल्टा सीधा रिजल्ट आ जाएगा, समझ में आया। तो इसलिए क्या करते थे हम लोग, सैंपल कलेक्ट करते, तुरंत उसको सील कर देते थे और तुरंत उसको क्या करते थे, लैब में भेज देते थे, बताए थे ये सब। तो वो सब जो सिरिंज जो पहले जमाना में यूज होता था, या बहुत सारा सुना हुआ कि रिसाइकेबल, रिसाइकेबल तो नहीं, डिस्पोजेबल अब ना आया है। पहले क्या होता था, एक को सुई देकर दूसरे को क्या करते थे, हीट करते थे, हीट करते थे ना। बॉइलिंग वाटर में उसको क्या किया जाता था, खौलाया जाता था, खदकाया जाता था, उसके बाद क्या किया जाता था, उसको यूज किया जाता, रीयूज किया जाता था, सुना है, बोलो। तो मानो प्लास्टिक का बना रहता है तो ऐसे ही गल जाता है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए क्या चीज का बनाया जाता था, ग्लास का, ठीक है ना, बोरोसिलिकेट सब का। तो क्या होता था, उसको गर्म पानी में भी डाल देगा तो क्या होगा, बताओ, नहीं पिघलता था, ठीक है। तो वही सब सिरिंज हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, समझ में आया। प्लास्टिक वाला तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो दीज आर मेनली यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड कलेक्शन में देखो वो क्या होता है, ग्लास का बना हुआ है तो क्या होता है, बताया तो महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो इसलिए हम लोग यूज, अब मानो एक बार यूज करे फेंक देंगे, समझ में आ रहा है, तो क्या होगा, घाटा लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए अब प्लास्टिक का जो यूज आ रहा है, ठीक है ना, प्लास्टिक वाला जो आ रहा है, हम लोग क्या करते हैं, उसी को यूज करते हैं। सस्ता आता है, उसको यूज करके फेंक भी देते हैं, उतना लॉस नहीं है। और ये एक मिलता है 150, 200, 80, 90 नॉर्मल रेंज, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, समझ रहा है। 100 रुपये का टेस्ट देगा, 80 रुपये का सिरिंज फेंक दिया, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, प्लास्टिक का हम लोग यूज करते हैं, ये वाला यूज नहीं करते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन वहीं एबीसी निकालना है या कोई स्पेशल प्रोसीजर है या कोई चीज ऐसा सैंपल निकालना है, ठीक है ना, जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब अपना है, तो क्या करेंगे, ग्लास वाला क्या करेंगे, सिरिंज यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, मेनली यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड सीएसएफ। सीएसएफ का फुल फॉर्म 10 बार बता चुके, बताओ साहब, सेरिब्रल, सेरिब्रल बोलो या सेरिब्रो, ठीक है। स्पाइनल फ्लूइड, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तुम लोग को फर्स्ट ईयर वाला का, समझा। इसका फुल फॉर्म बताओ, तो फुल फॉर्म पे भी ध्यान रखना, इसीलिए सबका ईएसआर का ये सब का क्या किए हैं, फुल फॉर्म बताते चलें, ठीक है ना। तो सब याद रहना चाहिए। ये क्या है, दे आर कॉमनली यूज्ड। अब कितना कितना ml का होता है, तो सिरिंज क्या होता है, सबसे छोटा 2 ml का होता है कि नहीं, 3 ml का भी आता है, ठीक है, 5 ml का भी आता है, 10 ml का भी आता है, 20 ml का भी आता है, समझ में आया। तो ये सब क्या होता है, कॉमनली ये सब क्या होता है, यूज किया जाता है, समझ में आया। तो हो गया सिरिंज, बोलो आगे बढ़े। अब लास्ट वाला जो पढ़ाना है वो क्या है, डिस्टिलेशन apparatus, ठीक है। डिस्टिलेशन वाला एक बार सब लोग डायग्राम देखो, तब तक हम रब करते हैं, उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा।
देख लिया। जो डिस्टिलेशन apparatus वाला वेजन डायग्राम वो देखो। देखो अब तुम लोग को डिस्टिलेशन में दो प्रोसेस को याद कर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक क्या बताए, इवापोरेशन, ठीक है। एक क्या बताए, कॉन्डेंसेशन, ठीक है। इवापोरेशन में क्या बताएं कि कोई भी क्या होता है, लिक्विड को हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट करते हैं। और लिक्विड क्या होता है, लिक्विड को क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करेंगे तो क्या होगा, वेपर्स में बदलता है। समझ में आया। कंडेंसेशन में बताएं यही वेपर को क्या करेंगे, कूल करेंगे। समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, फिर से लिक्विड बन जाएगा। समझ में आया। देखो अब लैब में क्या होता है कि बहुत सारा इम्प्योर केमिकल है, ठीक है, या इम्प्योर लिक्विड है, ठीक है। अब हमको उसको प्योर करना है। क्या करना है, प्योर करना है, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, डिस्टिलेशन प्रोसेस का क्या करते हैं, जनरली यूज करते हैं, ठीक है। अब डिस्टिलेशन में तुम लोग को पढ़ा है कि अगर नाला का पानी भी है, समझ में आ रहा है, मानो तुम्हारे लिए पीने के लिए पानी नहीं है, समझ में आ रहा है, लेकिन तुम्हारे पास डिस्टिलेशन एपरेटस है, तो तुम लोग क्या कर सकते हैं, नाला का पानी को यूज करके तुम लोग क्या कर सकते हो, उसको ड्रिंकिंग वाटर बना सकता है, ठीक है। उसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो इस प्रोसेस में होता क्या है पहले वो देखो। सबसे पहले एक स्टैंड रहता है, ठीक है, जिस पर अपना रख दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो भी होता है गैस वाला क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट रहता है। क्या रहता है बताओ, गैस वाला इंस्ट्रूमेंट, मतलब जिसको हीट करना, हीटिंग इक्विपमेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हीटिंग इक्विपमेंट, मतलब जिसको हीट करेंगे तब ना वेपर बनेगा, तो वेपर अपने आप बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो हम क्या बताए हैं, यहाँ पे एक फ्लैट बॉटम फ्लास्क का, फ्लैट बॉटम फ्लास्क कैसे बनता है, फ्लैट, ठीक है, बॉटम और फ्लास्क, यही ना है, बोलो। तो इसका क्या होगा, फ्लैट बॉटम में तो बताया था कहीं भी क्या होता है, रखने में आसानी होता है, मदद करता है, नहीं रहेगा तो ये अड़ेगा, नहीं रहेगा इधर उधर लुढ़कते रहेगा। समझ में आया। तो इसलिए क्या करते हैं, इस पे फ्लैट बटन फ्लास्क रखते हैं। तो इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। ये फ्लैट बटन फ्लास्क हो गया, ठीक है। यहाँ पे मानो कि ये है, और यहाँ से क्या कर रहा है, आग लगा रहा है। समझ में आया। यहाँ पे क्या है, इम्प्योर पानी है। क्या है, इम्प्योर पानी है, बहुत सारा इसमें क्या है, केमिकल वेमिकल भी क्या है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। अब जैसे ही इसको हीट देंगे, ठीक है, तो हीट देंगे तो क्या होगा, इवापोरेट होगा, होगा कि नहीं, बोलो। इवापोरेट होगा, मानो कि यहाँ से एक इधर चैनल लगा होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, पानी गर्म होगा, और यहाँ पे क्या होता है, थर्मामीटर लगाए हुए कि नाप सके, पता चले कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है। समझ में आ रहा, और कोई थर्मामीटर का काम नहीं होता है, ठीक है ना, कि कितना टेम्परेचर पर जा रहा है वही होता है। समझ में आया। तो ये हीट करेंगे तो क्या होगा, पानी इसमें का वेपर बनेगा। तो वेपर बन के क्या हो रहा है, देखो उड़ रहा है पूरा, तो ये सब क्या है, वेपर है। उसके बाद क्या होगा, देखो कंडेंसेशन वाला में क्या होगा, इधर पुल, इधर बहुत सारा क्या होता है, स्पेस थोड़ा थोड़ा छोड़ देगा ऊपर वाला जगह पे। समझ में आ रहा है। या बहुत जगह आइस भी रख देता है, तो इससे क्या होगा, इधर से ठंडा हवा आएगा, तो ये गर्म है, ठंडा आएगा तो क्या करेगा, ठंडा ना करेगा, और ठंडा कर कर क्या होगा, इधर एगो वेसल्स रखे हुए, इसी में क्या होगा, पानी आकर ड्रॉप बाई ड्रॉप बोलो गिरेगा। समझ में आ रहा है। तो यही प्रोसेस होता है क्या चीज, डिस्टिलेशन का। तो इसमें क्या होता है कि ये तो इम्प्यूरिटीज है, इम्प्योर वाटर है, तो या इम्प्योर केमिकल है। समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या होता है बताओ, बोलो। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, हीटिंग कर रहे थे। यहाँ पे क्या इम्प्योर वाटर है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम हीटिंग करेंगे तो मिट्टी भी उड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, सिर्फ वाटर वेपर उड़ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको कंडेंस करवा लेंगे, कूल करवा कर क्या होगा, एक डब्बा में या जो भी कंटेनर में क्या कर रहे हैं हम लोग, इकट्ठा कर ले रहे हैं। तो इसी पूरा प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है। और ये जो एपरेटस यूज किया, एपरेटस मतलब जो बर्तन, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, जो ग्लासवेयर यूज किया गया, उसी को क्या बोल दिया गया, डिस्टिलेशन एपरेटस। तो जैसे ये फ्लास्क हो गया,
यहाँ से ये ट्यूब हो गया, यहाँ पर जाके कंडेंसेशन के लिए अलग ट्यूब आता है, ठीक है, वो सब लगाकर कंडेंसर आएगा ना, लगेगा ना, और वहाँ से क्या होगा, ये इक्विपमेंट, ये क्या नाम है, कंटेनर में डाल दिया गया था। यहाँ से यहाँ जो भी इक्विपमेंट यूज किया उसी को बोला जाता है डिस्टिलेशन एपरेटस। और यहाँ पे क्या था, इम्प्योर वाटर, ये जो आएगा क्या होगा बताओ, प्योर होगा। तो अगर वाटर कर रहा है तो वाटर प्योर होगा, केमिकल होगा तो केमिकल भी क्या होगा, प्योर होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखें क्या हुआ, इम्प्योर से क्या किए, प्योर कैसे बना लिए, समझ में आया। तो इसी पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन, समझ में आया। अब देखो डिस्टिलेशन एपरेटस, ठीक है ना, मतलब क्या चीज से ही मिलकर बना हुआ रहता है, समझ में आया। तो इसको आप ध्यान देना है। तो क्या है, यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लास डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। इसको क्या करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर बोलो, बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस को यूज करते हैं। अब इसमें कौन कौन सा एपरेटस यूज किया हुआ रहता है, ए फ्लैट बॉटम फ्लास्क, यहाँ पर रखेंगे, नहीं रखेंगे तो ये बोलो, ये क्या है, एक एपरेटस बता रहा है, ठीक है ना, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज किया गया। तो हीटिंग एलिमेंट होगा, बिना हीट किए तो वेपर बनेगा नहीं। उसके बाद क्या होगा, फ्लास्क एक लिया, कौन सा, फ्लैट बटन फ्लास्क। अभी यही क्यों लिया है, क्योंकि इसको क्या करना है, स्टैंड पर रखना है। मोबाइल में है ना स्टैंड, तो उस पर रखेगा ना, नहीं रखेगा क्या होगा, इधर उधर ढुलकेगा, ठीक है। तो इसको क्या होगा, इसको रखना, स्थिर रखना, इसलिए क्या होता है, फ्लैट बटम फ्लास्क ले लिया। इज यूज्ड विथ अ साइड डिलीवरिंग ट्यूब, ठीक है ना। ये क्या होगा, जो भी है साइड डिलीवरिंग ट्यूब हो गया, यहाँ पर दे रहा है ना, और उसका क्या होगा, कंडेंसर भी लगा हुआ है, मोबाइल में देख रहा है। अब कंडेंसर जो पहले बताए थे तो क्या बताया था कि कंडेंसर क्या करता है, वाटर वेपर को कूल करता है, कूल करेगा तो क्या होगा, वाटर वेपर को क्या करेगा, लिक्विड में बदल देगा, ठीक है। तो वहीं एक कंडेंसर लगा हुआ है, और उसके साइड में देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये डिलीवरिंग ट्यूब दिया हुआ है, ठीक है ना। वेपर यहाँ पे जाएगा, थर्मामीटर लगा हुआ है, ये वेपर क्या होगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। ठंडा की ओर मूव करता है ना भाई, क्या बोले कि गैस जो गर्म रहता है वो क्या होता है, कभी भी ऊपर जाता है, ऊपर जाकर क्या होता है, जहाँ रास्ता मिलेगा जाएगा। तो इधर से लगातार क्या हो रहा है, वेपर बन रहा है, वेपर बन रहा है, तो ऊपर में यही ना जगह है, तो इधर है ना भागेगा, नीचे नहीं आएगा। तो क्या होगा, ऊपर जा रहा है। उसके बाद ये क्या है बताओ, डिलीवरिंग ट्यूब है, इसमें जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कंडेंसर में चला जाएगा, और कंडेंसर में चल जाएगा तो कंडेंसर का क्या काम है, वाटर वेपर को क्या करेगा, कंडेंस करेगा, उसके बाद लिक्विड बनाएगा, और लिक्विड बनाएगा तो उसके बाद क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर क्या होगा, एक कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगा, समझ में आया। तो वही प्रोसेस है। तो फ्लैट बटन फ्लास्क ले लिए, इसको हीट किया तो साइड डिलीवरी ट्यूब में गया, उसके बाद क्या हुआ, कंडेंसर में गया, कंडेंसर के बाद क्या हुआ, एक जो भी फ्लास्क रहेगा या बीकर होकर कुछ भी हम लोग क्या करेंगे, उसको इकट्ठा कर लेंगे। It can also be used for the redistillation of organic solvent like ethanol and isopropanol। अब ये क्या हो गया, बहुत सारा ऑर्गेनिक केमिकल है, जैसे आइसोप्रोपानॉल हो गया, ठीक है, इथेनॉल हो गया। मानो इसमें क्या होता है, रीडिस्टिलेशन करता है, मानो इसमें इम्प्यूरिटीज आ गया या किसी भी तरह से मानो कि पुराना हो गया क्या कुछ भी, तो इसको क्या करता है, फिर प्योर करने के लिए क्या करेंगे, इसको यूज करेगा। सब पैक है और यहाँ पे क्या होगा, ट्यूब में इसको इकट्ठा कर लेंगे, समझ में आया। तो वेपर बनेगा तो बर्बादी नहीं ना होगा, वेपर बनेगा तो सब तो क्या है, बाहर नहीं ना जा रहा है, सब तो इसी में ट्यूब में, और ठंडा होकर फिर क्या होगा, यहाँ पर गर्म, एक बार लिक्विड बन जाएगा तो फिर उड़ेगा नहीं, उड़ेगा। आराम से इसको क्या करेंगे, रीडिस्टिलेशन कर सकते हैं। मतलब एक बार डिस्टिल करके आया हुआ है, हो सकता है इम्प्यूरिटीज गिर गया या लग गया या बहुत दिन का हो गया, तो इसको क्या करते हैं, फिर से डिस्टिल कर सकते हैं। तो ऐसा ही डिस्टिलेशन ऑफ वाटर भी होता है, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे 9th-10th में, ठीक है ना, 7-8 में। तो ऐसा ही यही प्रोसेस होता है। बताओ, तो सेम एपरेटस ये क्या होता है, लैब में लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो बहुत सारा केमिकल जैसे आइसोप्रोपानॉल, इथेनॉल, वाटर को डिस्टिल करना, तो हम इस माध्यम से कर सकते हैं। क्योंकि देखो लैब में हम लोग का जो भी ये सब इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, बहुत सारा एनालाइजर आता है, ठीक है ना, ऑटो एनालाइजर ये सब आता है ना। तो इसमें देखा होगा कोई आयनिक वाटर लेता है, कोई डिस्टिल्ड वाटर को पियाया जाता है ना। बताओ, वो शक करता है डिस्टिल्ड वाटर साफ ऑफ करने के लिए, तो यही सब पानी को क्या किया, ऐसा ही डिस्टिल्ड वाटर बनाया जाता है, समझ में आया। तो यही है तुम लोगों का क्या चीज, ग्लासवेयर, ठीक है। अब जो बचा, अब ट्यूब सब बच गया, समझ में आ रहा है।
ट्यूब भी बहुत टाइप का आता है। इसके बाद क्या होगा, पीपेट बचा है, ठीक है ना। अब छोटा मोटा जो जो बचा है वो क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में होगा। चलो।